यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल बाइबल वर्सेस डेली में आपका स्वागत है। तो आज के दिन भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या यीशु मसीह कब्र में जीवित थे क्या यीशु मसीह कब्र में मतलब कब्रिस्तान में जो है जिंदा थे क्या, इस विषय पर बात करने वाला हूँ। क्योंकि कुछ मुसलमान स्कॉलर जो है ये बताने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह की जो है ना मौत नहीं हुई, मतलब यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने जो है उनको ज़िंदा उठा लिया गया। इसके लिए यीशु मसीह की मौत नहीं हुई, वो मरे नहीं करके बहुत से लोग बताने की कोशिश करते हैं अपने कुरान से। लेकिन कुरान में जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण, कुरान में कई सारी बातें नहीं होने के कारण ये लोग जो है बाइबल में से ही दिखाने की कोशिश कर रहे कि यीशु मसीह जो है ना मरे नहीं, वो जीवित ही थे करके बताने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह यीशु मसीह की एक भविष्यवाणी को या फिर एक चिन्ह को या फिर एक निशानी को जो है बताकर ये बताने की कोशिश कर रहे कि यीशु मसीह ने जो है एक चिन्ह दिखाया। जिस प्रकार योना जो है मछली के पेट में जिंदा था, उसी तरह यीशु मसीह भी जो है कब्र में जिंदा रहेंगे करके, इस तरह यीशु मसीह ने बाइबल में बताया करके, यीशु मसीह के बारे में लिखाया करके ये झूठे लोग जो है क्या कर रहे, यीशु मसीह जिंदा थे, कब्र में जिंदा थे करके बताने की कोशिश कर रहे। जैसे कि आप लोग जो है ना इस मुसलमान भाई की बातों में देखिए, ये किस तरह जो है वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने झूठे ज्ञान के हिसाब से क्या कर रहा है, तोड़ मरोड़ कर जो है ना पेश कर रहा है। जैसे इस बातों को आप देखिए। तो अब ये सवाल उठता है कि जब उनको लोग फेंक रहे थे तो क्या वो जिंदा थे? अगर आप पूछिएगा लोगों से कि वो जिंदा थे या मरे, तो वो जिंदा थे। जब उनको फेंक दिया जाता है पानी में तो एक मछली उनको आके निगल लेती है। जिंदा या मुर्दा? जिंदा। मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात वो रहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से। जिंदा या मुर्दा? तो जिंदा। उसी तरह उनको मछली फिर जाकर के 3 दिन और 3 रात के बाद उनको समुंदर के तट पे फेंक देती है। जिंदा या मुर्दा? जिंदा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं। लोग सोचते हैं, मतलब ये मौजज़ा है, ये मिरेकल है कि होना तो ये चाहिए था कि जब उनको पानी में फेंका गया तो उनको मर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मरे। मछली के पेट में उनको मरना चाहिए, नहीं मरे। 3 दिन और 3 रात उनको मरना चाहिए, नहीं मरे। तो यही एक मौजज़ा है। तो उसी तरह जीसस क्राइस्ट बोल रहे मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स नंबर 38 to 40 में, एज जोना वाज सो शैल आई बी, कि जिस तरह यूनुस जिंदा थे, जिस तरह यूनुस थे, उसी तरह मेरे साथ होने वाला। तो हम ये कहते हैं कि ईसा उसी तरह, जिस तरह यूनुस जिंदा थे, मरे नहीं थे, उसी तरह जीसस भी जो है उनको क्रूसिफाई नहीं किया गया। और कुरान यही बात कहती है। कुरान तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये मुसलमान भाई जो है कितनी झूठ बातें बोल रहा है, कितनी झूठी झूठी बातों से जो है लोगों को जो है बहका रहा है या फिर भरमा रहा करके हम लोग देखते हैं। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे कि यीशु मसीह ने इस तरह कहा है कि योना जिस तरह मच्छी के पेट में जिंदा था, मैं भी जिंदा रहूँ करके यीशु मसीह ने बोला करके, इस तरह बाइबल में लिखे वचन क्या कर रहा है, उल्टा पुल्टा पेश करके लोगों को जो है ना अपना झूठा ज्ञान जो है ना सिखा रहा है। लेकिन हम लोग सच्चाई को हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह ने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहा था कि जैसे योना मच्छी के पेट में जिंदा था उसी तरह मैं भी जो है मच्छी के पेट में जिंदा था करके यीशु मसीह ने नहीं कहा था। यीशु मसीह ने कुछ और ही पॉइंट दिया था, यीशु मसीह ने कुछ और ही निशानी दिया था। लेकिन ये झूठा व्यक्ति जो है बाइबल के वचनों क्या कर रहा है, बाइबल में जो बातें लिखी गई है उसका उल्टा मतलब निकाल कर क्या कर रहा है, लोगों को पेश कर रहा है। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं जिंदा रहूंगा करके, बिल्कुल भी नहीं कहा। मतलब जिस तरह ये झूठे लोग प्रचार कर रहे कि योना जिस तरह जिंदा था उस तरह यीशु मसीह भी कब्र में जिंदा रहेंगे करके, जिस तरह ये मुसलमान लोग बता रहे, सेम एज इट इज यीशु मसीह ने बिल्कुल भी उस वचन में नहीं कहा था। और यीशु मसीह ने ये कहा था कि जिस तरह योना मच्छी पेट में था 3 दिन 3 रात, उसी तरह मैं भी जो है कब्र में रहूंगा करके ये बात यहाँ पर बोला था। जैसे कि हम लोग बाइबल में उस वचन को पढ़ेंगे जहाँ पर क्या लिखा है करके हम लोग देखेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 40 वचन पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा है और ये झूठे लोग क्या बता रहे करके हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि योना जिंदा था तो मैं भी जिंदा रहूंगा करके, बिल्कुल भी नहीं कहा। मतलब योना जिस तरह 3 दिन मच्छी के पेट में जिंदा था उस तरह मैं भी जिंदा रहूंगा करके यीशु मसीह ने बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह की बातों में उनके उद्देश्य को, उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग सोचेंगे, समझेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है ये नहीं बता रहे कि योना जिंदा था तो मैं भी जिंदा रहूं करके, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोला है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही पता है, शास्त्री फरीसियों ने जो है यीशु मसीह चिन्ह मांगा, तब यीशु मसीह ने जो ना चिन्ह के बारे में बताया। यहाँ पर क्या
क्या बताया, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। मतलब यहाँ पर जो है 3 दिन पर जो है ना यीशु मसीह फोकस कर रहे हैं। मतलब जिस तरह योना जो है 3 दिन मच्छी के पेट में था, मैं भी 3 दिन कब्र में रहूंगा करके यहाँ पर बता रहा है। मतलब वचन को हम लोग साफ साफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। मतलब 3 दिन को जो है यहाँ पर यीशु मसीह फोकस कर रहे हैं। और उस पर ये भी बता रहे कि वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मतलब यीशु मसीह ये बता रहे कि 3 दिन योना था तो 3 दिन मैं भी रहूंगा। मतलब 3 दिन योना मच्छी के पेट में था और 3 दिन जो है मैं पृथ्वी के भीतर रहूंगा, यानी कब्र में रहूंगा कि यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं। लेकिन ये झूठे लोग जो है क्या करते पता है, वचन को तोड़ मरोड़ कर उल्टा पुल्टा पेश करके जो है ये बताने की कोशिश करते कि यीशु मसीह जीवित था, यीशु मसीह कब्र में जीवित था करके बताने की कोशिश करते हैं। और ये मूर्ख लोग इतने मूर्ख होते हैं कि क्या प्रचार कर रहे हैं, किसको क्या बताना चाहिए करके ये लोग को नॉलेज नहीं है, जरा सा भी ज्ञान नहीं। क्योंकि झूठ बोलने वाले को जो है ना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि झूठ बोलना तो क्या करेगा, वो दुनिया भर का बातें उठा के लेकर क्या करेगा, अपने झूठे ज्ञान को सही साबित करने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे, समझो अगर ये लोग जो है मुसलमान लोग जो है इस आयत को मानते हैं, मतलब योना नबी की भविष्यवाणी को मानते हैं, सच मानते हैं, तो इसी से साबित हो जाता है कि कुरान जो है ना गलत है। मतलब अगर ये जाकिर नायक हो गया, ये शदाब अहमद हो गया, ये सारे लोग जो है बाइबल की इस वचन को मानते हैं, है ना, तो डायरेक्टली जो है इनका कुरान जो है ना गलत हो गया, इनका टीचिंग भी जो है ना गलत हो गया। और ये जरा सा कॉमन नॉलेज या फिर जरा सा ये लॉजिक जो है ना इन मूर्ख लोग को जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग देखें, समझो कुरान में जो है सिर्फ इतना लिखा है कि अल्लाह ने उनको जो है ना जिंदा उठा लिया। अगर जिंदा उठा लिया समझो तो कब्र में रखने की बात ही नहीं रहेगी। मतलब जिसको अल्लाह ने जिंदा उठा लिया तो कब्र में किसको रखेंगे, तो उसके बाद तो सूली पर चढ़ाना, निंदा करना, ये सब बातें तो होगी नहीं। जब अल्लाह ने इनको जिंदा उठा लिया पहले से, तो कब्र में रखने की बात बिल्कुल भी आएगी नहीं। मतलब ये लोग जो है अपनी बातों में फंस गए और अपनी बातों में ये साबित कर रहे हैं कि इनका कुरान भी जो है ना झूठा है। मतलब अगर ये लोग जो है ना योना भविष्यवक्ता को मान रहे हैं, योना की बात मान रहे हैं, इसका सपोर्ट ये लोग ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या पता ये लोग जो है ना झूठा साबित हो गए। मतलब ये मूर्ख लोग को इतना भी नहीं पता है कि हम जो पॉइंट उठा रहे हैं वो हमारे कुरान के खिलाफ है, हमारे नॉलेज के खिलाफ है करके इन मूर्खों को जरा सा भी नॉलेज नहीं है। इसलिए ये लोग जो है ना यहाँ पर जो है ना योना का चिन्ह दिखाकर जो है ना खुद को गलत साबित कर लिया, खुद के कुरान को जो है ना गलत साबित कर लिया और ये भी साबित कर लिया कि ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने के सिवा इनके पास कुछ नॉलेज नहीं है। मतलब योना का ये लोग इंसिडेंट उठाकर जो है अपने कुरान को जो है ना गलत साबित कर दिया। क्योंकि कुरान में जो है सिर्फ इतना ही लिखा है कि अल्लाह ने उनको जिंदा उठा लिया गया, ना उनको सूली पर चढ़ाया गया, ना उनको कत्ल किया गया करके कुरान में इतना लिखा गया। लेकिन ये लोग जो है यीशु मसीह कब्र तक पहुंचा दिए। मतलब इससे सिद्ध हो गया कि यीशु मसीह जरूर क्रूस पर मरे थे, जरूर उनको क्रूस पर मारा गया था, उनको क्रूस पर से उतार के उनको जो है कब्रिस्तान में रखा करके हमें साफ साफ पता चलता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी जो है ना झूठे मूठे लोग बिल्कुल भी नहीं थे और वहाँ पर जो है ना बहुत ही यीशु मसीह कट्टर दुश्मन लोग थे। जैसे कि यहूदी लोग जो है यीशु मसीह को पकड़वाने तक जो है और उस तरह क्रूस पर मरने तक जो है ना उसके साथ में ही थे। मतलब इनको पकड़ा के लेकर आकर रोमियो को सौंपने तक जो है और क्रूस पर चढ़ाने तक जो है ना ये लोग जो है ना यीशु मसीह के साथ में थे। मतलब इन सारी बातों से हमें ये पता चलता कि यीशु मसीह की जरूर जो है ना क्रूस पर मृत्यु हुई, क्रूस पर जो है ना यीशु मसीह बलिदान हुए, कुर्बान हुए और उनको सूली पर से उतार के जो है कब्र में रखा गया। और ये सिद्ध हो गया इनके ही लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि इन लोगों ने इस बात पर विश्वास किया, इसलिए इस पॉइंट को लिया इन लोग ने। मतलब योना की जो भविष्यवाणी था, योना की जो निशानी था, ये सारे मुसलमान स्कॉलर जो है ना मानते हैं, उसको सच मानते हैं। इसके लिए ये लोगों ने जो है योना के चिन्ह को जो है, योना की निशानी जो है इन लोगों ने उठाकर जो है मसीह लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब योना का इन लोगों ने सपोर्ट लिया, इसका मतलब जो है यीशु मसीह की बातें जो है ना सच है। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोला कि योना जिस तरह जिंदा था उस तरह मैं भी जिंदा रहकर, यीशु मसीह ने नहीं बोला। यीशु मसीह ने सिर्फ यही कहा कि जिस तरह योना 3 रात दिन जो है मच्छी के पेट में था, उसी तरह मैं भी जो है 3 रात दिन जो है मतलब कब्र में रहेगा करके यीशु मसीह ने साफ साफ हमें बता दिया। मतलब ये लोग जो है झूठ बोलने के चक्कर में अपने ही ज्ञान में क्या कर रहे पता फंस रहे। मतलब योना का चिन्ह दिखाकर इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि यीशु मसीह जरूर जो है ना क्रूस पर मरे और क्रूस पर से उनको उतार के जो है ना कब्र में रखा गया। मतलब यहाँ पर जो है इनका झूठ जो है 100% जो है ना पकड़ा गया। तो इस तरह के कई सारे झूठ ये लोग जो है ना प्रचार करते हैं, कई सारी झूठी बातें जो है ना ये लोग बाइबल के विरोध में बोलते हैं, क्योंकि इनके पास जो है ना सच्चाई तो बिल्कुल है ही नहीं है क्योंकि ये लोग कुरान से बता सके। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, सच को झूठ बनाने के लिए, बहुत सारे सच्चाई को ना गलत साबित करने के लिए इन लोग जो है कोशिश
करते रहते हैं और अपनी ही बातों में क्या करते हैं पता फंस जाते हैं। जैसे योना का चिन्ह को उन लोगों ने उठा के अपने ही कुरान क्या कर दिया, झूठा साबित कर दिया, वो गलत है करके साबित कर दिया, क्योंकि कुरान में जो है सिर्फ इतना ही लिखा है कि अल्लाह ने उनको जिंदा उठा लिया। अगर अल्लाह ने जिंदा उठा लिया तो कब्र में रखने की बात ही बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन ये मुसलमान स्कॉलर ने योना के चिन्ह को एक्सेप्ट किया और इस बात को इन लोगों ने जिक्र किया, इसको कोट किया। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने योना की चिन्ह को जो है, जो जिसे यीशु मसीह ने कोट किया था, उसको इन लोग मानते हैं, उसको 100% मानते हैं। लेकिन ये लोग जो है सिर्फ यही पे मिस्टेक कर रहे कि योना जो है मच्छी के पेट में जिंदा था, तो यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं भी जिंदा रहूंगा। यीशु मसीह ने यही पॉइंट कोट किया वहां पर कि योना 3 दिन मच्छी के पेट में था और मैं 3 दिन जो है ना पृथ्वी के भीतर रहूंगा। मतलब यीशु मसीह ने जो है ना वहां पर 3 दिन को हाईलाइट किया, 3 दिन को निशानी बताया, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि योना जैसे जिंदा था वैसे मैं भी जिंदा रहूंगा। तो इस तरह की और भी कई सारी झूठी बातें, बहुत ही झूठा ज्ञान जो है ये लोग प्रचार करते हैं। उन सारे पॉइंट्स को मैं बताऊंगा, तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि कई सारी झूठी बातें इन लोगों ने लोगों को बता के रखा है, अपना झूठा ज्ञान जो है प्रचार करके रखा है। लेकिन कई सारे लोग को बाइबल नहीं पता, इसके लिए इनकी बातों में आ जाते हैं, इनकी बातों में फंस जाते हैं। लेकिन मेरे चैनल में आप सभी को जो है इनके झूठ का पर्दाफाश मैं टोटल कर दूंगा, तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। कई सारे वीडियोस में और भी अपलोड करने वाला, कई सारी इनकी झूठी बातें मैं आपको बताने वाला, तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपने अब तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उस तरह बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर ही क्लिक करें। उसके बाद जो है 3 ऑप्शन आपको आएगा, तो उस पर जो है ना आप ऑल पर क्लिक करें। उसी तरह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। उस तरह आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है जो मुसलमान लोग करते हैं, उसके बारे में जानना है तो आप जरूर मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे फोन कॉल करके भी पूछ सकते हो कि ब्रदर इसके बारे में आप वीडियो बनाइए, इसके बारे में बताइए करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। उस तरह प्लीज़ इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करें, मसीह भाई लोग को बहुत से लोगों को शेयर करें, और जितने भी कांटेक्ट में आपके मुस्लिम हो जो भी हो उनको भी जो है शेयर करें, ताकि सच्चाई सबको पता चले कि सच्चाई जो है क्रिश्चियनिटी में है और उद्धार जो है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है। इस्लाम में उद्धार बिल्कुल भी नहीं है, क्रिश्चियनिटी में ही उद्धार है, यीशु मसीह को मानने से उद्धार है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। लेकिन मोहम्मद ने बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ करके, बिल्कुल भी नहीं कहा था। अगर इसके बारे में आपको जानना कि मोहम्मद से लाभ है या नहीं है करके जानना है तो आप प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, मेरे चैनल में आप लोग देख सकते हो, उन सारी बातों को आप लोग देख सकते हो। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि उन सारी वीडियोस को भी आप लोग देखिए। ओके, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आमीन।